हे देयर, आई होप आप सब अच्छे हैं और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी और मैंने हर एक स्कूल के लिए सेपरेट वीडियोस बनाई हैं। तो जिस स्कूल में भी आपको डाउट हो आप बस वो वीडियो ओपन कीजिए और देख लीजिए। हर एक थ्योरी बहुत ही ब्रीफली अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्री क्लासिकल स्कूल से, जिसके द्वारा दी गई थी डेमोनोलॉजिकल थ्योरी। अब ये डीमन क्या होता है? तो डीमन का मतलब होता है एक शैतान। अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ शैतानी शक्तियों से, डेविल से रिलेशन रहा होगा इस थ्योरी का। और एक बात, मैंने लॉ से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप जाकर एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में। हो सकता है आपकी कुछ मदद हो जाए। फिर मूविंग ऑन टू द टॉपिक, 17th सेंचुरी के टाइम में ये थ्योरी, डेमोनोलॉजिकल थ्योरी बेसिकली अराइज हुई थी। उस समय रिलीजियस थॉट्स बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया करते थे। लोगों का धर्म, कर्म, पूजा पाठ, इन सब में बहुत ज़्यादा उस वक्त इंटरेस्ट देखने को मिलता था और इसी वजह से उस समय सुपरस्टिशंस यानी कि अंधविश्वास भी बहुत ज़्यादा ही फैले हुए थे। इस थ्योरी का बेसिकली ये मानना था कि जो क्रिमिनल बिहेवियर होता है या फिर इंसान जो भी क्राइम करता है वो डेमनिक इन्फ्लुएंस के अंडर आकर करता है। इसका मतलब कि उस इंसान के सर पर किसी शैतानी शक्ति का वास होता है जो उससे ये सब करा रही होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अपने बुरे कर्मों के लिए वो इंसान खुद नहीं बल्कि उसके अंदर में बसी हुई डेविल की आत्मा रिस्पॉन्सिबल होती है। ये थ्योरी आज के ज़माने में सुनने में शायद थोड़ी सी फ़नी लग सकती है, लेकिन आज भी वर्ल्ड के बहुत से पार्ट में इसे उतनी ही तवज्जो दी जाती है। और आप ये देख सकते हैं कि सोसाइटी वॉज सुपरस्टिशियस, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मोनार्क यानी कि वहाँ पर जो राजा हुआ करता था उसे ही सुपीरियर माना जाता था, सबसे ऊंचा उसे ही माना जाता था, उसे ही पूजा जाता था, जो भी उस जगह का रूलर होता था। उस ज़माने के लोग केवल दो ही चीज़ पे बिलीव किया करते थे, या तो शैतान या फिर भगवान। उन लोगों का मानना था कि अगर कोई इंसान गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, जैसे कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो गई, तो उस इंसान पे किसी शैतान की शक्तियों का वास है, ये डेविल के इन्फ्लुएंस की वजह से हो रहा है, बल्कि वो इंसान इस चीज़ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और वहीं अगर कोई इंसान अच्छे रास्ते पर चल रहा है, कुकर्मों से दूर है, कुमार्ग से बहुत दूर है, अच्छे कर्म कर रहा है, तो फिर उस पर गॉड का इन्फ्लुएंस है। बस यही चीज़ों पर उस टाइम की सोसाइटी की बिलीफ, थिंकिंग और हर चीज़, एथिक्स, सब कुछ इवॉल्व करती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि एक इंसान के क्रिमिनल एक्टिविटी, क्रिमिनल बिहेवियर का रीज़न अगर एक डेविल था तो फिर किस तरह से उन्हें पनिश किया जाता रहा होगा। तो मेन एम पनिशमेंट का ये था कि उस इंसान के अंदर से वो डेविल निकल कर चला जाए। इसीलिए बहुत सारे वर्कशिप और रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे और इसके साथ साथ सेक्रीफाइसेस भी दी जाती थी, यानी कि बलि देना। कभी कभी किसी जानवर की बलि दे दी जाती थी तो कभी उस इंसान की खुद की ही बलि दे दी जाती थी, जो कि एक्चुअल में कल्प्रिट होता था, ताकि उसके अंदर से डेविल की आत्मा भाग जाए। आज के टाइम में ये बहुत ही ज़्यादा अनसाइंटिफिक लगता है और सुनने में भी थोड़ा सा हास्यप्रद लगता है। शायद ही आज ये कहीं भी माना जाता होगा, आपको ऐसा लग रहा है ना? लेकिन विल टेल यू इन फर्दर स्लाइड्स। और इसके साथ साथ बहुत सारे टॉर्चर के तरीके भी यूज़ किए जाते थे उस इंसान पे, जैसे कि उन्हें गर्म पानी में डुबा देना, बर्फ़ की सिल्लियों पे सुला देना, या फिर किसी भी बॉडी पार्ट पर खतरनाक धारदार हथियारों से वार किया जाना, या ऐसी ऐसी चीज़ें की जाती थी जिसकी आज के ज़माने में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उस वक्त क्राइम के इन्वेस्टिगेशन में भी ज़्यादा मेहनत नहीं की जाती थी और लोगों का ये सोचना था कि वो पेन उस इंसान को सुधार सकता है जो उसे टॉर्चर के टाइम दिया जाएगा। सुनने में ये हालांकि बहुत इलॉजिकल लगता है, परंतु उस समय ये माना जाता था। और आपको ये बता दूं, और आई नो आपको ये जानकर आश्चर्यचकित भी नहीं फील होगा कि आज भी सुपरस्टिशियस बिलीफ कहीं ना कहीं सोसाइटी में मौजूद है। आज भी हमारे देश के कई गाँवों में, कई छोटे बड़े इलाकों में लोग ये प्रेत, आत्मा, भूत जैसी चीज़ों पे विश्वास करते हैं। तो ये कहना कम्प्लीटली गलत होगा कि सुपरस्टिशन एग्जिस्ट नहीं करता। अगले स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल स्कूल थ्योरी के बारे में। क्लासिकल स्कूल थ्योरी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वो थोड़ा सा मॉडिफाइड और बेटर वर्जन होता है। उसी ने ही पनिशमेंट के कॉन्सेप्ट को लाया था। तो आखिर ये क्लासिकल स्कूल थ्योरी क्या है, ये जानने के लिए तो आपको आगे हमारे चैनल पे बने रहना पड़ेगा।